बड़ा अच्छा किसी ने लिखा है मस्जिदों के इमामों के बारे में जो हालात हैं। हालांकि इमाम का दर्जा बड़ा आला है, बड़ा ऊंचा है और बड़ा ऊंचा मकाम है, लेकिन आज जो हमारा समाज, हमारी कौम जिस तरह से उनको देखती है, मैं ये अशार हैं उन्होंने लिखा, बड़ा अच्छा लिखा है। बहरहाल सुन लें आप लोग भी और कमेंट्स करके आप फिर बताएं क्या ये हाल है नहीं है इमामों का। ये लिखते हैं, वारे मस्जिद के इमाम तनख्वाह कम और तनख्वाह कम और बढ़ते दाम, 24 घंटे तेरा काम, इमाम से तू बना गुलाम, वारे मस्जिद के इमाम। छुट्टी तुझको मिल ना पाए, कैसे अपने घर को जाए, मोबाइल से ही दुआ सलाम, वारे मस्जिद के इमाम। गलती गर तुझसे हो जाए, गलती गर तुझसे हो जाए, झट से तू मुजरिम बन जाए, डांटे तुझको खासो आम, वारे मस्जिद के इमाम। खाना तू डर डर के खाए, कहीं बुलावा आना जाए, खाना तू डर डर के खाए, कहीं बुलावा आना जाए, कि चलो ज़रा थोड़ा सा काम, वारे मस्जिद के इमाम। जाए कहीं जब रिश्ता तेरा, सोच में पड़ जाए घर सारा, ये तेरी शादी का है पैगाम, वारे मस्जिद के इमाम। तेरी खिदमत को कोई ना जाने, मेहनत ना तेरी कोई पहचाने, सबको दिखे तेरा आराम, वारे मस्जिद के इमाम। और इन्होंने लिखा मक्ता, जिन्होंने ये लिखा है, नदीम तुझको पता न चलता, गर तू भी ना इमामत करता, नदीम तुझको पता न चलता, गर तू भी ना इमाम बनता, ना लिख पाता तू ये कलाम, वारे मस्जिद के इमाम। तो बहरहाल वक्त और हालात को देखते हुए कुछ ऐसा ही मामला है। आज जो सारे लोग ऐसे नहीं हैं कि जो इमाम की बेकदरी करते हों, 2 या 4 ऐसे खुराफाती होते हैं हर गांव, हर जगह, हर इलाके में, कि वो नाक में दम कर देते हैं। उन्हें कोई काम नहीं होता है, सिर्फ वो मस्जिद के इमाम के पीछे पड़े रहते हैं। तो बहरहाल इमाम जो है वो बड़ा आला दर्जा रखता है, ऊंचा मकाम होता है। तो हमें इमामों का अदब करना चाहिए। आज जैसे कि मदरसों से बच्चे मादूम हो चुके हैं, यानी कि एडमिशन बहुत कम हो रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि यार बच्चा एक तो तनख्वाह कम पाएगा और ज़िल्लत बहुत ज़्यादा उठाएगा। ज़िल्लत इस माना कर होती है कि जो चाहता है इंसान बोल देता है इमाम साहब को आकर, जो उसके मन में होता है। अगर उसको थोड़ी सी लग़ज़िश या थोड़ी सी चूक अगर इमाम साहब से कहीं होती है तो बेझिझक बेधड़क आता है और कह देता है। हालांकि अपने घर में अपनी बीवी को वो कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि बीवी तो बीवी है भाई। समझ रहे हैं? 100 नंबर को फ़ोन कर दिया एक ने तो और बुला ली। ये समझ लें ये 112 चली है ना, औरतों ने बड़ा फ़ायदा उठाया इसका। तो घरों में बीवी से कुछ नहीं कह रहा इंसान, और इमाम साहब पर जो है वो चढ़ जाता है बिल्कुल के आपने अभी ये सफ़े दुरुस्त नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ, मेरे घर फातहा के लिए नहीं आए। ऐसे मेरी नज़र में बहुत से इस्तीफ़े हुए हैं कि जिसकी बुनियाद सिर्फ ये थी कि इमाम साहब फला आदमी के बुलाने पर बस उनके घर टाइम पे नहीं पहुँचे थे। उसने कहा मैंने अपने आप पढ़ ली है साहब फातहा, हमने खिला दिया बच्चों खाना, अब आपका कोई काम नहीं है, अब मैं देखता हूँ आप कैसे इमामत करेंगे। मतलब दादागिरी किससे दिखा रहा? इमाम को दिखा रहा। दादागिरी दिखानी है तो किसी और को दिखाना, बीवी को दिखा के देख कैसा तेरा भुस भर देगी। आजकल यही हो रहा है। तो ये इमामों के साथ बदतमीज़ियाँ और बहुत ज़्यादा चहमा गोइयाँ, बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़ना। अगर कहीं होटल पे चाय पी रहे हैं तो पता चला कि वहाँ पर चर्चा हो रही है, शादी की महफिल है, बात चल रही है किसी और चीज़ की, ले दे के इमाम साहब पे आ जाते हैं, मस्जिद पे आ जाते हैं, मदरसे पे आ जाते हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिससे आज जो नौजवान तबका है, आने वाली जो हमारी जो नई नस्ल है ना, अगर हम उनसे कहते हैं आप पढ़ें बेटा, इमाम बनेंगे आप, ऊंचा मकाम रहेगा, कहते हैं हजरत ऊंचा तो मकाम है लेकिन ये जाहिलों का इनसे टक्कर कौन लेगा, लड़ाइयाँ कौन करेगा। कहाँ तक इस्तीफ़े होते हैं आप देखें। एक इमाम ना जाने कहाँ तक इमामत करते हैं, बड़ी मुश्किल से इमामत टिक्का आती है, 1 साल 2 साल। और मैंने कुछ लोगों को तो ये भी कहते सुना है कि अब ज़्यादा मत रखा करो इमाम को, 1 साल के बाद मुँह चढ़ हो जा। मुँह चढ़ जुमला ये कहते हैं, मुँह चढ़ हो जाते हैं। मुँह चढ़ का समझ रहे हैं आप? ये एक भाषा है, इसे कहते हैं कि मुँह पे चढ़ जाते हैं, तो वो सीधा कहते हैं मुँह चढ़ हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसे देखकर हमारी जो नई नस्ल है ना वो पीछे हट रही है। हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए
तनख्वाह तो माकूल होनी चाहिए, 30,000 रुपये से तो कम होनी नहीं चाहिए। और उसके साथ में यह है कि अदब, एहतराम, मोहब्बत और उनकी इज़्ज़त ऐसे करें कि जो नई नस्ल है ना वो देखें कि यार देखिए क्या मकाम है, क्या इज़्ज़त है और सब कुछ है, दीन भी है, दुनिया भी है। तो उसमें वो फिर जो है इधर मदरसों में एडमिशन के लिए बच्चों का रुझान बनेगा। वरना आज आप जगह जगह देख लें हालात, बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें हैं, लेकिन बच्चे उनमें पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। स्कूल में आदमी पढ़ा रहा है। वो वजह यही है कि अगर आप दीनदारी में हम पढ़ाएंगे तो बच्चा खाएगा क्या। बहरहाल इमाम का मामला यह है कि किस किस की नज़र को देखें, सबकी नज़र में रहते हैं और किस्मत भी कुछ ऐसी है कि घर से बाहर रहते हैं। आप क्या कहेंगे इमामों को लेकर, कमेंट्स करके आप बताएं। और वीडियो को ज़रा वो जो खुराफाती लोग होते हैं ना उन तक भी पहुंचा दिया करें, ताकि हो सकता कभी कोई जुमला समझ में आ जाए और वो सुधर जाएं, पीछे ना पड़ें, बल्कि उनके पीछे नमाज पढ़ें, उनके पीछे ना पढ़ें।